नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट। मेरे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर केशव पांडे जी। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो खास विषय है श्रीमंत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24वीं पुण्यतिथि उनकी कल हम मना रहे हैं। ग्वालियर के विकास में कितना बड़ा योगदान उनका रहा, आज हम वो याद ताज़ा करेंगे, क्योंकि उनके करीबी जो कि डॉक्टर केशव पांडे उनके साथ रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हम थोड़ा सा याद करेंगे उस ग्वालियर के विकास के पुरोधा को, जिसकी हम 24वीं पुण्यतिथि आज मना रहे हैं। केशव जी, सबसे पहले मैं आपका अपने शो में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। 24वीं पुण्यतिथि हम कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया की मना रहे हैं। कुछ पुरानी यादें, क्या कहना चाहेंगे आप ग्वालियर के विकास को लेकर, क्योंकि आज भी ग्वालियर की जनता है उसे भुला नहीं पा रही है और आज भी याद करती है श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ऐसी शख्सियत थे कि जो राज परिवार में पैदा तो हुए और पैदा होने के कारण वो विरासत में उनको राजकुमार रहे और उन्होंने आज़ादी देखी। फिर उन्होंने सिंधिया स्कूल में यहाँ पढ़ाई की, उसके बाद इंग्लैंड और से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। लगातार 8 चुनाव उन्होंने पार्लियामेंट के जीते और अपराजय योद्धा जिसे कहते हैं उसके रूप में वो राजनीति में सामने आए। लेकिन राजनीति में अगर आप उनको देखें तो वो इतने ट्रांसपेरेंट, इतने व्यक्तित्व के धनी थे कि जैसा वो दिखते थे वैसे ही वो थे, जैसा वो बोलते थे वैसा वो करते थे। आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी कमी दिख रही है कि जो भी नेता हैं, वो जो राजनेता कहलाते हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। उनकी वाणी में, उनके काम में, दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन माधवराव सिंधिया श्रीमंत ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जो कुछ वो कहते थे वो करते थे। दिन रात मेहनत करना, दिन रात अपने मध्य प्रदेश और देश के लिए जीना, ये उनका पूरा परम कर्तव्य था और उन्होंने उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाया, जिसके फलस्वरूप आप ग्वालियर में चाहे सेंट्रल स्कूल के रीजनल ऑफिस की बात करें, चाहे रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री की बात करें, चाहे शताब्दी ट्रेन उस जमाने में जो उन्होंने कंप्यूटराइज करके चलाई उसकी बात करें, चाहे आप स्टेडियम की और इंटरनेशनल मैचेस की, क्रिकेट की बात करें, चाहे आप मालनपुर और बामौर के औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें, यहाँ सैकड़ों की संख्या में बहुत बड़े बड़े उद्योग उन्होंने लाके स्थापित करके, ग्वालियर के साडा की आप बात करें, वो उनका मंशा थी कि वो इन सबको चमकाना चाहते थे और उस दिशा में उन्होंने केवल सोचा नहीं, विचार नहीं किया, उसको जमीन पर उतारने का काम किया। और आप देखिए कि आज अगर ग्वालियर में ये जो रेलवे स्टेशन दिख रहा है आपको, जो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, ये उन्हीं की देन है और आज ग्वालियर फिर बदलने की तरफ जा रहा है और एक बहुत बड़ा स्वरूप इस स्टेशन का होने वाला है। तो वो सर्वांगीण विकास की बात सोचते थे। आखिरी छोर पर खड़े हुए आदमी की उनको चिंता रहती थी, उन लोगों की चिंता वो करते थे जिनकी चिंता करने वाले कोई नहीं थे। ग्वालियर में आप देखें तो यहाँ वैसे सभी सिंधिया घराने का है, चाहे आप अस्पताल की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें। तो जहां आप नजर डालेंगे ग्वालियर मेला को उन्होंने प्राधिकरण बनाया, प्राधिकरण बनवा के उसका एक अलग स्वरूप उन्होंने स्थापित किया। मैंने उनका मन ये रहता था कि इस ग्वालियर को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर कैसे लाया जाए और वो उन्होंने करके दिखाया। आज ग्वालियर के लोग उनको बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे 30 तारीख को, और ग्वालियर क्या पूरा देश उनको नमन करता है, उनको याद करता है। और वो उन्होंने ऐसे काम किए हैं, ऐसे माइलस्टोन उन्होंने गाड़े हैं कि जो कभी, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक देश रहेगा, लोग उनको भुला नहीं सकते। और जीवन में इसी तरह के काम होना चाहिए कि जो आपके रहने और नहीं रहने के बाद भी लोग उनको याद करते रहे, उनकी बात उनके दिमाग में चलती रहे। और सिंधिया जी को अपार स्नेह इस क्षेत्र की जनता ने, ग्वालियर चंबल संभाग, गुना शिवपुरी, मध्य प्रदेश, और वो देश के ऐसे दैवीमान सितारे थे
कि यदि वो जीवित रहते तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री बनते। ये सभी की ख्वाहिश थी कि माधवराव सिंधिया एक बार प्रधानमंत्री बने। वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे, वो एमपीसीसीआई के भी अध्यक्ष रहे, और उन्होंने खेलों के क्षेत्रों में बड़ा भारी जो क्रांतिकारी काम किया, जो कि आज उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको बढ़ाने में, उस लीगेसी को बढ़ाने में लगे हुए। वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माधवराव सिंधिया होना कोई आसान बात नहीं है। माधवराव सिंधिया यूं ही नहीं कोई हो सकता है। माधवराव सिंधिया होने के लिए आपको अपना विचार, आपको अपना काम, आपको अपनी मेहनत, आपको दुनिया भर के तमाम लोभ लालचों से बच के कैसे आगे जाया जाता है, ये सीखने का उदाहरण माधवराव सिंधिया से मिल सकता है। उन्होंने जब एक बार प्लेन एक्सीडेंट हुआ और वो नागरिक विमानन मंत्री थे, तो तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। एक बार जब उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, तब वो नरसिंह राव की सरकार में मंत्री थे और एकदम उन्होंने इस्तीफा देके और विकास कांग्रेस से वो यहाँ दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और उन्होंने कभी भी उस सीट से चिपके रहने की बात नहीं करी। सत्ता को उन्होंने लोगों की सेवा का प्लेटफॉर्म माना और उस प्लेटफॉर्म मान के वो हमेशा सेवा करते रहे। और वो जो उनकी सेवा थी वो आज सबके बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग पे है। आप चाहे MITS को देखें, चाहे सिंधिया कन्या विद्यालय को देखें, आप सिंधिया स्कूल को देखें, आप MI शिशु मंदिर को देखें, आप विदिशा का जो उनका अशोक सम्राट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको देखें। आप जहाँ भी चले जाएंगे माधवराव सिंधिया के आपको प्रशंसक, उनके मन में उनके प्रति जो श्रद्धा और प्यार मोहब्बत है वो आपको मिल जाएगी। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनके जाने से ग्वालियर, जैसे कोई कहते ना कि विधवा हो गया, तो उस तरह की एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आई कि अब इस ग्वालियर को कौन देखेगा। और आप देख रहे हैं कि ग्वालियर के लिए काम तो हो रहा है, ग्वालियर बढ़ रहा है, ये नहीं हम कह सकते कि ग्वालियर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ग्वालियर 7वें पायदान पे है। इससे जबलपुर आगे, उज्जैन आगे, इंदौर आगे, भोपाल आगे, सतना रीवा भी ग्वालियर से आगे निकल गया। तो ये माधवराव सिंधिया के टाइम में नहीं था। ग्वालियर 3रे पायदान पर था। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर के बाद ग्वालियर का नाम आता था। तो ये सब उनके जो काम करने का तरीका था, जिस ढंग से वो काम करने में लगते थे और बढ़ते थे, और उस कामों को वो अपना व्यक्तिगत काम समझ के, जैसे उनका खुद का काम हो ऐसा समझ के वो करा के लाते थे। हजारों करोड़ रुपया उन्होंने इस क्षेत्र में लगवाया। आज वही चीजें हैं जो उनको श्रद्धा के रूप में हम सबको नमन करने के लिए प्रेरणा देती हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार के लोग भी उनको अपना, वैसे वो रोल मानते हैं, अपना रोल मॉडल उनको मानते हैं। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया, मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। अब अगर बात करेंगे और करते जाएंगे तो बात लंबी बहुत हो जाएगी। और उनका ऐसी बातें हैं कि अगर वो पब्लिक के बीच में आए और पता लगे तो लगे कि हाँ, सिंधिया ऐसे ही सिंधिया नहीं बने। सिंधिया बनने के पीछे उनके बहुत सारी कारण थे, बहुत सारी बातें थी। मैंने उनको बहुत ही करीब से, बहुत नज़दीक से देखा है। मैं तो एक साधारण परिवार का हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे मान दिया, सम्मान दिया, और मुझे उन्होंने आगे बढ़ाया, और इतना आगे बढ़ाया कि आज ग्वालियर में मेरी जो आइडेंटिटी है, मैं कह सकता हूँ कि माधवराव सिंधिया जी के जो स्नेह मिला उसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ा। और ग्वालियर में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, तमाम नेता ऐसे मिलेंगे जो जीरो थे और जीरो से हीरो बने और जाने कहाँ से कहाँ पहुँचे। तमाम सारी उद्योगपति मिलेंगे जो पहले कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए उनके आशीर्वाद से। तमाम सारे समाज सेवी मिलेंगे जो समाज में जिन्होंने माधवराव सिंधिया की आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में रह के अपना स्थान बनाया। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और आप न्यूज इम्पैक्ट के माध्यम से जो श्रद्धांजलि दिलवा रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी स्तुत्य है। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है कि हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया, माधवराव सिंधिया के साथ जिनने काम किया, वो ऐसे टाइम पर उनको जरूर याद करें। आपने ध्यान रखा इस बात को, और इस बात को ध्यान में रख के आपने मुझसे बातचीत की, मेरे विचार लिए, इसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ऐसे थे हमारे कैलाशवासी माधवराव सिंधिया। ये नारा ऐसे ही नहीं बना कि जब तक सूरज चांद रहेगा
माधव तेरा नाम रहेगा। और आज उन्हीं की याद में ग्वालियर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोई ब्लड कैंप लगा रहा है, तो कोई गरीबों को खाना वितरित कर रहा है, तो कोई अस्पताल में फल फ्रूट वितरण कर रहा है, यानी ऐसे सामाजिक कार्य कर रहा है। वो सब उनकी ही याद में कर रहा है। तो साथियों, आप और हम मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे शेयर ज़रूर करें और जो उनकी यादें थी उन्हें हम ताज़ा करें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।